बार बार फेल होने से मिले ताने तो बेटे ने ले ली अपने ही माता पिता की जान। यह हैरान कर देने वाला मामला महाराष्ट्र के नागपुर से सामने आया है, जहां एक बेरहम बेटे ने अपने माता पिता को मौत के घाट उतार दिया। 25 वर्षीय आरोपी उत्कर्ष डाकोले इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में था, लेकिन वो पिछले 2 सालों से फेल हो रहा था। बार बार फेल होने को लेकर सवाल उठाने पर आरोपी बेटे ने दरिंदगी से अपने माता पिता की जान ले ली। घटना 26 दिसंबर की है, जब अपनी मां की बातों से नाराज होकर उत्कर्ष ने गला घोट कर मां की हत्या कर दी। इसके बाद से पिता शाम को जब घर लौटा तो उसने चाकू मार के अपने पिता की भी जान ले ली। आइए आपको इस डबल मर्डर केस की कहानी के बारे में विस्तार से बताते हैं। उत्कर्ष डाकोले नागपुर के कपिल नगर इलाके में स्थित अपने घर में अपने पिता लीलाधर डाकोले, माता अरुणा डाकोले और बहन के साथ रहता था और उत्कर्ष इंजीनियरिंग कोर्स कर रहा था। इसके दौरान वह कई विषयों में पास नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसके माता पिता चाहते थे कि वह इंजीनियरिंग छोड़कर कुछ और करे। ये बात उत्कर्ष को रास नहीं आती थी और 26 दिसंबर को उसने अपनी टीचर मां और पावर स्टेशन में टेक्नीशियन और सामाजिक कार्यकर्ता पिता का कत्ल कर दिया, जिसके बाद से उसने अपने माता पिता के शव को घर में छोड़कर अपनी बहन को लेकर अपने चाचा के यहाँ चला गया। आपको बता दें, 1 जनवरी की सुबह बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला किया। इसके बाद पूरा मामला निकल कर सामने आया। शव बरामद होने के बाद से उत्कर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद से उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब ऐसे में लोग कह रहे हैं कि पता नहीं उसके सिर पे कौन सा खून सवार था। क्या कोई माता पिता के डांटने पे किसी का खून कर देता है क्या? उसने एक बार भी नहीं सोचा कि जिसका वो गला घोट रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ है, जिसको वो चाकू से मार रहा है कोई और नहीं बल्कि उसका पिता है। और इस घिनौने करतूत को करने के बाद वो अपनी बहन को लेके अपने चाचा के यहाँ चला जाता है। बताया जाता है कि अपने चाचा के यहाँ पहुंच के उसने बताया कि उसके माता पिता मेडिटेशन प्रोग्राम के लिए बेंगलुरु गए हैं। इसके अलावा बहन को भी हत्या के बारे में नहीं पता था। झूठ बोलकर बहन के साथ उत्कर्ष भी अपने चाचा के घर पर रुका था। अब इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी निकेतन कदम ने क्या कुछ बताया, आप खुद सुन लीजिए। सुबह 9 बजे के करीब हमें 112 नंबर पे कॉल आया था कि एक घर में 2 डेड बॉडीज़ है। तो हमने वहाँ पे जाके चेक किया तो वो पति पत्नी की डेड बॉडीज़ थी और उनका जो पति है उनका नाम लीलाधर डाकोले है और पत्नी जो है अरुणा डाकोले है। तो फिर वहाँ पे स्पॉट पे पहुँचने के बाद वहाँ पे खून वगैरह था घर में बहुत सारा। तो प्राइमा फेसी हमें लग रहा था कि यहाँ पे कुछ तो सस्पिशियस है, इसमें कुछ हुआ रहेगा फॉल प्ले। तो ज़्यादा जानकारी लेने के बाद ऐसा पता चला कि उनका जो बेटा है, नाम है उसका उत्कर्ष डाकोले, ये 25 साल का है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। तो उसको हमने थोड़ी तहकीकात की, थोड़े सवाल पूछे तो उसके बाद उसने कन्फेस किया है कि उसने ही अपने माँ बाप का खून किया है। हाँ, अभी तक जो हमने इंट्रोगेशन किया है ये आरोपी का, उसमें ये प्राथमिक जानकारी आगे आई है कि वो 26 तारीख को 26 दिसंबर के दिन उसने ये सब वारदात की है कि जिसमें पहले उसने अपनी माँ को मारा, उसने गला दबा के हत्या की है, उसका ऐसा कहना है। उसके बाद उसके पिताजी बाहर थे उस टाइम पे, वो वापस आए, मतलब माँ को दोपहर के 1 बजे के करीब उसने मारा ऐसे बोल रहा है। उसके बाद पिताजी आए शाम को 5 बजे के करीब, फिर उसके बाद पिताजी को चाकू से स्टैब करके मारा, ये उसका कहना है। और वहाँ पे खून वगैरह भी मिला है, मतलब वहाँ पे स्टैबिंग तो हुई है। और इसमें जैसे कि उसके मतलब जो मृतक है, जो लीलाधर डाकोले थे, वो कोराडी पावर प्लांट में टेक्नीशियन करके काम करते थे और उनकी जो अरुणा डाकोले है वो एक प्राइमरी टीचर थी। तो ऐसा उनका बैकग्राउंड है। इसका कारण अभी तक तो उसके साथ जितना भी इंट्रोगेट किया उससे ये कारण एक सामने आ रहा है कि वो 6 साल से इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया हुआ था, कॉलेज कर रहा था, लेकिन कुछ विषय उसके बैकलॉग रहने के कारण उसके घर वाले बोल रहे थे एक तो हम दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, दूसरे कोर्स करते हैं ITI वगैरह, लेकिन वो मान नहीं रहा था। तो घर वाले ये भी बोल रहे थे कि तुम खेती वगैरह करो, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो उसका गुस्सा उसके मन में था कि मुझे ज़बरदस्ती ये कॉलेज से निकाल रहे हैं। तो उसने थोड़ा प्लान वगैरह करके ही फिर ऐसा किया है। देखो, अभी तक जो जानकारी मिली है उसका मोबाइल थोड़ा हमने चेक किया तो अभी तक वैसा कुछ मिला नहीं कि वो ड्रग्स वगैरह करता था या फिर इसके कोई दोस्त हो उनके साथ घूमता था। अभी तक उसके बारे में कुछ सब्सटेंशियल कह पाना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा और ज़्यादा इंट्रोगेट करने के बाद क्लियर होगा। हाँ, जैसे कि उसने 26 तारीख को हत्या की है और 1 तारीख को हमें ये सब चीज़ें पता चली, तो बीच में 5 दिन का एक पीरियड गया है। तो उसकी बहन भी कॉलेज में जाती है, तो उसने उसकी बहन को बाहर ही उस दिन ये सब करने के बाद बाहर ही पिक किया और अपने एक चाचा रहते हैं
बैलवाड़ी करके है पास में ही वहाँ पे, तो वहाँ पे लेके गया और उसने अपने चाचा और बहन सबको ये बताया कि मम्मी पापा मेडिटेशन के लिए बेंगलोर गए हैं और वो कुछ दिनों के बाद वापस आएंगे, वहाँ पे मोबाइल वगैरह कुछ अलाउड नहीं है। तो इसलिए बाकी लोगों ने भी ज़्यादा उसको सवाल पूछे नहीं कि मेडिटेशन गए मोबाइल अलाउड नहीं रहते हैं, लेकिन उसकी बहन उसको बार बार पूछ रही थी, वो थोड़ा मतलब उसको मिसलीड कर रहा था अलग अलग जवाब देके, और उसने उसके पापा का मोबाइल भी उसके साथ ही रखा था, तो उसने पापा के मोबाइल से बहन को भी 27 तारीख को मैसेज ड्रॉप किया है कि हम 5 तारीख तक वापस आएंगे, इस टाइप का। तो वो मैसेज कैसे ड्रॉप किया, कितने बजे ड्रॉप किया, उसकी भी तहकीकात चल रही है। वो तो सारे आरोपी ऐसे बोलते हैं कि उस टाइम पे मुझे पता नहीं क्या हो गया था इस टाइप का, लेकिन उसने गला दबा के मारा है और कुछ किया है, क्योंकि घर में बहुत जगह पे खून है। तो अभी अपनी फॉरेंसिक की टीम भी घटनास्थल पे है, हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम पीएम करेंगे। पीएम में और क्लियर होगा कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द डेथ, तो उसके बाद ही हम इन सारी चीज़ों पे कुछ बोल सकेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।